दुबई में बेड स्पेस का खेल खत्म। अब बगैर परमानेंट शेयर्ड हाउसिंग चलाई तो 10 लाख दिरहम तक जुर्माना होगा। जी हाँ, बिल्कुल नाजरीन, अगर आप दुबई में रहते हैं तो खबरदार, अब आपके कमरे में कितने लोग रहते हैं हुकूमत ये भी चेक करेगी। जी हाँ, बिल्कुल, दुबई जैसे शहर में जहाँ दुनिया भर से लोग रोजगार और बेहतर मुस्तकबिल के लिए जाते हैं, अगर एक ही घर में इतने लोग रह रहे हों कि कमरे के साथ साथ रास्ते भी कम पड़ जाएं, तो ये सिर्फ रिहाइश का मसला नहीं बल्कि ये जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। और अब दुबई हुकूमत ने इसी मसले पर बड़ा कदम उठा लिया है और 26 अगस्त 2026 से दुबई में शेयर्ड हाउसिंग के नए कवानीन नाफिज हो गए हैं। यानी अब किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी मर्जी से लोगों के लिए मुश्तरका रिहाइशगाह बनाकर किराए पर देना इतना आसान नहीं होगा। कहानी शुरू होती है उन घरों से जहां एक अपार्टमेंट में कई खानदान या अफराद अलग अलग जगहों पर रहते हैं, लेकिन किचन, बाथरूम, डाइनिंग एरिया और दीगर सहूलियात मुश्तरका इस्तेमाल करते हैं। मसला उस वक्त संगीन होता है जब ज़्यादा किराया कमाने के लिए एक ही घर को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। लकड़ी की पार्टीशन, गैर फायर सेफ्टी जिप्सम बोर्ड्स और आरजी दीवारें लगाकर एक कमरे को कई हिस्सों में तब्दील कर दिया जाता है। बाहर से देखें तो शायद ये सिर्फ एक छोटा सा पार्टीशन लगे, लेकिन इमरजेंसी में यही पार्टीशन मौत का रास्ता बन सकता है। दुबई में 2025 के दौरान गैर कानूनी पार्टीशंस और गैर कानूनी सब लैंडिंग के खिलाफ कार्रवाइयां भी की गईं। इस मसले की संगीनी उस वक्त मजीद सामने आई जब दुबई मेरीना की एक रिहायशी इमारत में आग लगने के वाक़े ने गैर कानूनी तौर पर तकसीम किए गए घरों और फायर सेफ्टी के मसाइल पर शदीद तवज्जो दिलाई। अब नए कानून ने वाजिया कर दिया है कि शेयर्ड हाउसिंग के लिए परमिट लाजमी होगा, यानी मालिक या लाइसेंस याफ्ता ऑपरेटर्स ही मंजूर शुदा प्रॉपर्टी को शेयर्ड रिहाइश के तौर पर चला सकेंगे। कोई आम शख्स अपनी जगह किसी दूसरे शख्स को आगे किराए पर नहीं दे सकेगा। और यहाँ एक अहम बात यह है कि दुबई म्यूनसिपैलिटी ये तय करेगी कि एक प्रॉपर्टी में ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग रह सकते हैं, हर रिहाइश के लिए कितनी जगह ज़रूरी है और मुश्तरका इस्तेमाल की सहूलियात किस मयार की होनी चाहिए। मौजूदा ज़वाबत के मुताबिक शेयर्ड रिहाइश में फ़ी फ़र्द के लिए कम अज़ कम 5 मुरब्बा मीटर रिहायशी जगह दरकार है। अब ज़रा सोचें कि अगर कोई शख्स सिर्फ इसलिए एक छोटे से कमरे में कई लोगों को रख रहा है कि ज़्यादा किराया वसूल किया जा सके, तो नए कानून के बाद ये मामला सिर्फ इखलाकी सवाल नहीं रहेगा बल्कि कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। खिलाफ वर्जी पर 500 दिरहम से लेकर 5 लाख दिरहम तक जुर्माना हो सकता है, लेकिन अगर वही खिलाफ वर्जी 1 साल के अंदर दोबारा की गई तो जुर्माना दुगना हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख दिरहम यानी 1 मिलियन दिरहम तक पहुंच सकता है। सिर्फ जुर्माना ही नहीं, हुकाम ऑपरेटर को 6 माह तक मुअत्तल कर सकते हैं, परमिट मनसूख हो सकता है और कंपनी का तजारती लाइसेंस भी मनसूख करने की कार्रवाई हो सकती है। हत्ता के खिलाफ वर्जी करने वाली प्रॉपर्टी की यूटिलिटीज़ भी मुनक़ता की जा सकती हैं और ज़रूरत पड़ने पर प्रॉपर्टी खाली भी करवाई जा सकती है। लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक निस्बतन अहम सहूलत भी रखी गई है कि किसी भी प्रॉपर्टी का परमिट मनसूख हो जाए अगर या ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, तो ज़रूरी नहीं कि रिहायशियों को उसी वक्त घर से निकाल दिया जाए। हुकाम इन्हें मुतबादिल रिहाइश तलाश करने के लिए मुनासिब वक्त दे सकते हैं। अब सवाल ये है कि मौजूदा ऐसे मालिकान या कारोबारी हजरात जो पहले ही शेयर्ड हाउसिंग चला रहे हैं, इनका क्या होगा? इन्हें फौरी तौर पर सड़क पर नहीं लाया जा रहा। नए कानून के तहत मौजूदा मालिकान और कारोबारी हजरात को 1 साल की मोहलत दी गई है ताकि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को नए कवानीन के मुताबिक कर सके। ये मुद्दत 26 अगस्त 2026 से शुरू हुई है और मखसूस हालात में म्यूनसिपैलिटी के डायरेक्टर जनरल के फैसले से एक मरतबा मज़ीद बढ़ाई भी जा सकती है। और ये कानून सिर्फ आम अपार्टमेंट्स तक महदूद नहीं, अपार्टमेंट्स, अलग घर, रिहायशी कॉम्प्लेक्स, मिक्स्ड यूज़ बिल्डिंग्स,
टाउन हाउसेस और मल्टी स्टोरी इमारतें मखसूस शराइत के तहत शेयर्ड हाउसिंग के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। हुकूमत और निजी कंपनियां अपने मुलाजिमीन और वर्कर्स के लिए भी शेयर्ड रिहाइश फराहम कर सकती हैं, जबकि तालीमी इदारे तलबा के लिए भी ऐसी रिहाइश फराहम कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि रिहाइश लाइसेंस याफ्ता हो और मुकर्ररा मयार पर पूरा उतरती हो। यानी दुबई का पैगाम वाज़िया हो चुका है। लोग ज़्यादा रख कर किराया ज़्यादा कमाना अब मकसद नहीं है, बल्कि महफूज और बाकायदा रिहाइश फराहम करना ज़रूरी है। ये कानून ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए अहम है जो दुबई में रहते हैं, वहाँ प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं या शेयर रूम और बेड स्पेस के ज़रिए रिहाइश हासिल करते हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में दुबई में सिर्फ ये सवाल नहीं होगा कि आप कहाँ रहते हैं, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि आप कानूनी तौर पर कितने लोगों के साथ और किस मयार के मुताबिक रह रहे हैं। तो दुबई जाने या वहाँ रिहाइश इख्तियार करने वालों के लिए एक बात याद रखें कि सस्ता कमरा देखकर फ़ौरन फैसला ना करें। परमिट है या नहीं है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपर्टी कानूनी तौर पर शेयर्ड हाउसिंग के लिए मंजूर शुदा है या नहीं, एक यूनिट में कितने लोग रह रहे हैं, और सबसे बढ़कर इमरजेंसी की सूरत में बाहर निकलने का महफूज रास्ता मौजूद है या नहीं। क्योंकि चंद दिरहम बचाने के लिए अगर ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए तो ऐसी रिहाइश सस्ती नहीं, बहुत महंगी पड़ सकती है। दुबई ने कानून नाफिज कर दिया है। कौन लोग रह सकते हैं? नए कानून के तहत मंजूर शुदा शेयर्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ में बुनियादी तौर पर कैटेगरीज शामिल कर दी गई हैं। ख़ानदान, मर्द ख़वातीन, मर्द तलबा, ख़वातीन तलबा, सरकारी मुलाजमीन और निजी कंपनियों और इदारों के मुलाजमीन वर्कर्स। अलबत्ता इसका मतलब ये नहीं कि हर शख्स अपनी मर्जी से किसी भी फ्लैट में कई लोगों को रख सकता है। प्रॉपर्टी और रिहाइश की मंजूरी, गुंजाइश और इस्तेमाल की शराइत पूरी करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे अहम मालूमात की अप्लाई कौन करेगा? अगर आप किराएदार या रिहायशी हैं और दुबई में बेड स्पेस या शेयर्ड रूम लेना चाहते हैं, तो अमूमी तौर पर आप खुद इस हाउसिंग परमिट के लिए अप्लाई करने वाले फरीक नहीं होंगे। मालिक या लाइसेंस याफ्ता ऑपरेटर को प्रॉपर्टी को कानूनी शेयर्ड हाउसिंग के तौर पर मंजूर करवाना होगा। अगर आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं और अपनी प्रॉपर्टी को शेयर्ड हाउसिंग के तौर पर चलाना चाहते हैं, तो आपको मुतल्लिका दुबई म्यूनसिपैलिटी के तरीक़ाकार के तहत इजाज़त हासिल करना होगी। अब अप्लाई कैसे करना होगा, ये भी एक अहम सवाल है। और इस वक्त कानून नाफिज हो चुका है, लेकिन मौजूदा मालिकान और कारोबार करने वालों को 26 अगस्त 2026 से लेकर 1 साल तक की मोहलत दे दी गई है, ताकि वो अपनी मौजूदा शेयर्ड हाउसिंग को कानून के मुताबिक कर सकें। दुबई म्यूनसिपैलिटी की ऑफिशियल वेबसाइट में ऑनलाइन सर्विसेज और ई सर्विस एप्लीकेशन दस्तयाब है, जहां जाकर आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दुबई में बेड स्पेस या शेयर रूम में रहते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब सबसे अहम सवाल ये है कि जिस जगह आप रह रहे हैं, क्या वो कानूनी तौर पर मंजूर शुदा है? क्योंकि नए कानून में सिर्फ किराएदार नहीं, बल्कि गैर कानूनी तौर पर रिहाइश चलाने वाले मालिक और ऑपरेटर भी सख्त कार्रवाई की जद में आएंगे। अब देखना यह है कि इस कानून के बाद गैर कानूनी शेयर्ड हाउसिंग का कारोबार कितना कम होता है, और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या ये कानून दुबई में रहने वाले आम लोगों को महफूज और बेहतर रिहाइश दे पाएगा।